ओवरऑल मार्केट्स के बारे में और साथ ही जो ग्लोबल कनेक्शंस है उसको बहुत अच्छे से अपने इंटेलिजेंस के थ्रू बता रहे हैं। मैं थोड़ा और फाइन ट्यून कर देता हूँ मार्केट्स को, थोड़ा मैं सेक्टोरल अप्रोच आपसे लेता हूँ। अगर आप इंडियन मार्केट्स में खड़े हैं तो कहाँ पर आपको बेरिशनेस दिख रही है और कहाँ पे आपको बुलिशनेस दिख रही है। आप थेमेटिक भी हो सकते हैं, मैंने तो सेक्टोरल वैसे ही बोला है, आप चाहें तो सेक्टर के अंदर भी एक थीम को चुन सकते हैं। टिम्पी जी, ऐसा है कि लास्ट 3 साल मार्केट ने बहुत ही अच्छा रिटर्न्स दिया हुआ है अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो मेगा कैप हो, लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, माइक्रो कैप हो, एसएमई हो। और क्या हुआ है ना कि बहुत सारे नॉन फंडामेंटल स्टॉक्स जो है जिसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, उनका रिटर्न्स तो एक्सेसिवली ज्यादा हुआ है। क्वालिटी कंपनीज का रिटर्न्स तो अब समझ में आता है कि वो क्यों बढ़ना चाहिए, वो फंडामेंटली जस्टिफाइड है। लेकिन पुअर क्वालिटी अक्रॉस द मार्केट कैप, उनका भी काफी अच्छा रिटर्न आया हुआ है। तो हमें ये लग रहा है कि अगला 12, 18, 24 महीना में स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि बी बुलिश बट बी प्रूडेंट। तेजी में रहना है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन ऑफ द स्टॉक्स विल बिकम द नॉर्म, दैट विल बी द मंत्रा फॉर नेक्स्ट 12 से 18 महीना की बॉटम अप स्टॉक पिकिंग करना पड़ेगा। काफी लोग कहते हैं कि पर्टिकुलर सेक्टर में तेजी नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल, कि ऑटोमोबाइल सेक्टर अंडर स्ट्रेस है। लेकिन वही ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर आप एयरबैग प्लेयर को लेते हैं तो उसका ग्रोथ तो 20-25-30% है। सो यू हैव टू रियली कंसीडर कि वो कहां पे सेक्टर के अंदर आप पोजीशनिंग कर रहे हो। और बहुत सारे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इंडिया में है हर सेक्टर के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल कंज्यूमर सेक्टर। काफी लोग कहते हैं कि एफएमजीडी सेक्टर अंडर स्ट्रेस में, कंज्यूमर सेक्टर अंडर स्ट्रेस में, लेकिन वही कंज्यूमर सेक्टर में एक रिटेल कंपनी है, वो तो 40% ग्रोथ कर रही है। काफी लोग कहते हैं कि सॉफ्टवेयर सेक्टर में तो बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं है, लेकिन वही सॉफ्टवेयर सेक्टर में अगर ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर वाले प्रोडक्ट कंपनी से, उसका तो ग्रोथ 20-25% है। बैंकिंग में क्रेडिट ग्रोथ बोलते हैं म्यूटेड है, 11-12% है। लेकिन वही बैंकिंग के अंदर हाउसिंग फाइनेंस अगर आप देखेंगे तो 18-20-24% ग्रोथ है। तो हर सेक्टर के अंदर एक अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढनी पड़ेगी, कंपनीज ढूंढनी पड़ेगी जो कंपनी अपने आप को रिलेवेंट रख रही है, जो कंपनी अपने आप में इनोवेशन कर रही है, और वो जो कंपनी का जो ग्रोथ है वो 18-20-25%। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसका ग्रोथ 18-20-25%। हम पूरा यूनिवर्स देख रहे थे, बीएसई 500 कंपनीज के यूनिवर्स देख रहे थे, उससे भी ऊपर 200 कंपनी और जोड़ दी थी तो 800 कंपनी के यूनिवर्स देख रहे थे। 800 कंपनी में से करीब 300 कंपनी है जिसका ग्रोथ अगले FY25 में और FY26 में 20 से 30% कंपाउंडेड अर्निंग्स होते हैं। 250 कंपनी, यही 250 कंपनी में से हमें हमारे पोर्टफोलियो में सिलेक्ट करनी है और यहाँ पे ही पैसा बनना है। नहीं, ठीक है, काफ़ी इंटेलिजेंटली आपने सब सारी चीज़ों के क्वेश्चंस के आंसर्स भी दिए और इसी इंटेलिजेंस के हम वेट भी करते रहते हैं कि आप आएंगे तो हमको अच्छे से गाइड भी करेंगे।